हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस। इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस मतलब कि अब जो बिजनेस चेंज होते जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स पर कन्वर्ट होते जा रहे हैं, इंटरनेट के थ्रू जो कम्युनिकेशन बेटर होता जा रहा है, या डीलिंग जो एआई ने आकर पूरा वर्ल्ड चेंज किया है, ये सब कुछ इसमें कवर हो रहा है। इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस मतलब बिजनेस चेंज हो रहा है। इंटरनेट का इसमें बहुत बड़ा रोल है, कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू जोड़ना, ये सब इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस कहलाते हैं। अब आगे देखते हैं कि इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस में इसमें क्या चीजें हैं जो हमसे पूछी जाती हैं और ज्यादातर क्वेश्चंस क्या आते हैं। स्कोप ऑफ ई बिजनेस का क्वेश्चन आता है। ये क्लासिफाई होता है फोर कैटेगरी में, जो बताता है, जो फोर डायरेक्शंस हमें क्या बता रहे हैं कि ई बिजनेस के फोर डायरेक्शंस जो आपके स्कोप ऑफ ई बिजनेस कहलाते हैं। अब ये स्कोप ऑफ ई बिजनेस में सबसे पहला होता है बी टू बी कॉमर्स। बी टू बी कॉमर्स का मतलब समझते हैं। बी टू बी कॉमर्स मतलब एक बिजनेस टू बिजनेस की होने वाले ट्रांजेक्शन या कॉमर्स, हम क्या मान रहे हैं, इसको बी टू बी मान रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मारुति कारें बनाती है पर वो टायर किससे खरीद रही है, एमआरएफ से, ऑटोमेटिकली क्या होगा, जब भी कार की सेल बढ़ेगी तो टायर की भी सेल बढ़ेगी। तो एमआरएफ का भी फायदा हो रहा है और मारुति का भी फायदा हो रहा है। तो इन दोनों के ट्रांजेक्शन को बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजेक्शन मानेंगे। फिर आता है बी टू सी। अब बी टू सी क्या होता है, जब बिजनेस अपने कस्टमर को कोई फायदे देता है। अब ये सब भी अगर वो ऑनलाइन कोई भी नेटवर्क एंड ऑल उसके साथ जुड़ के कर रहा है तो हम उसको इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस ही मानेंगे। तो बी टू सी मतलब बिजनेस टू कॉमर्स, मतलब अगर बैंक है और बैंक ने आपको एटीएम फैसिलिटी दी हुई है जो इंटरनेट के थ्रू चल रही है, तो हम इसको मानेंगे बैंक टू कस्टमर या कंज्यूमर, मतलब बी टू सी। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ये बोलता है कि भैया अगर आप सी टू सी बोलेंगे, ये क्या है, सी टू सी मतलब कस्टमर, जब कस्टमर ही एक दूसरे कस्टमर से डील करता है। बेस्ट एग्जांपल ये है कि अगर आप एक कस्टमर, आपने एक फोन खरीदा, कुछ समय तक चलाया, फिर आप बोर हो गए, आप नया फोन खरीदना चाहते हो, तो आपने क्या किया, उसको बेचा। आप कोई मैन्युफैक्चर तो हो नहीं या कोई बिजनेस तो हो नहीं, तो आप एक कंज्यूमर, और कंज्यूमर ही दूसरे कंज्यूमर को अगर बेचता है तो उसे सी टू सी कहते हैं। और अगर आता है कि भाई ये जो इस सारे अपने अपने जो पढ़ा ना, इसमें जो बस इंट्रा भी है जो आपको परेशान करेगा। इंट्रा भी बार बार आपको ये लगेगा कि इंट्रा भी क्या कहलाता है। अब देखिए, आपने सारी जो चीजें पढ़ी वो इजिली समझ आ जाती है। इंट्रा भी क्या बोलता है कि बिजनेस के अंदर होने वाले जो ट्रांजेक्शन है उन्हें ये क्या मानते हैं, इंट्रा बी कॉमर्स। इंट्रा बी का मतलब, फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलता हूं कि एक कंपनी है, सपोज करो कि वो, उस कंपनी का नाम है BMW। अब भाई ये कार कंपनी है, इसके अलग अलग डिपार्टमेंट होंगे। डिपार्टमेंट में इनके पास कुछ एचआर डिपार्टमेंट भी होगा, सेल एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट भी होगा, कस्टमर सपोर्ट सर्विस वाले डिपार्टमेंट भी होंगे, आईटी डिपार्टमेंट भी होगा। इस तरीके से अलग अलग डिपार्टमेंट है। लेकिन ये जब भी कोई ऑर्डर आता है कि भैया 500 गाड़ियां बननी है, तो 500 गाड़ियां बननी है, ये सबको फोन करके बताएंगे क्या कि भैया आप 500 गाड़ी बननी है, तो प्रोडक्शन वाले को बता दिया कि आप बनाना चालू कर दो, सेल वाले को बोल दिया आप टारगेट बनाइए उसको बेचने का। ये डेली बेसिस पे कनेक्ट नहीं कर सकते एक दूसरे से। तो इन्होंने एक सिस्टम बनाया, वो है उनका ऑनलाइन सिस्टम जो कंप्यूटर बेस्ड चलता है। वो क्या है कि भाई अपने आप जैसे जैसे इंक्वायरी जनरेट हो रही है, जैसे जैसे लोग इसके लिए बोल रहे हैं कि भैया इतनी गाड़ियां बननी है, तो वो अपने आप सारे डिपार्टमेंट उसकी इंफॉर्मेशन पहुंच रही है और सारे लोग अपने अपने हिस्से के काम करना चालू कर रहे हैं। इसको ही इंट्रा भी कहा जाता है, मतलब फॉर्म के अंदर या बिजनेस के अंदर ही होने वाले ट्रांजेक्शंस जो क्या हो रहे हैं, एक दूसरे से डेटा एक्सचेंज हो रहा है, इसको वो क्या बोल रहे हैं, इंट्रा भी। अब आपको एक चार्ट आता है, वो ऐसा दिखाते हैं, बोलते हैं कि ई बिजनेस को समझना है तो आपको पहले ये पूरा फॉर्मूला समझना है, ये कैसे चल रहा है। सबसे पहले मैम ने जो आपको अभी समझाया है इंट्रा बी, तो मैंने बताया फॉर्म फॉर्म के अंदर होने वाले, जैसे परचेस डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और एचआर डिपार्टमेंट या एचआरडी मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट, या मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट आपस में क्या है, कनेक्ट है। अब ये कनेक्ट क्यों है, ये लोग आपस आपस में ही इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहे हैं, तो इसलिए इसको हम मानते हैं कि ये इंट्रा भी है। अगर मान लीजिए ये बिजनेस किसी बिजनेस सप्लायर से, सप्लायर 1 2 3, ऐसे बहुत सारे सप्लायर है, मतलब बीएमडब्ल्यू सप्लायर कौन हो सकते हैं, इनके सप्लायर बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो उनको ग्लास सप्लाई करते हैं, म्यूजिक सिस्टम, सोनी जो है उसको म्यूजिक सिस्टम दे रहा है, एमआरएफ मान लीजिए टायर दे रहा है। अब यही हम मानते हैं कि भैया ये भी एक बीएमडब्ल्यू, ये जो हमने बोला कि भैया ये बीएमडब्ल्यू ही है, तो बीएमडब्ल्यू क्या कर रही है, अब टायर कंपनी से टायर मांग रही है, ग्लास कंपनी से ग्लास मांग रही है, तो इस ट्रांजेक्शन को बिजनेस टू बिजनेस मानेंगे। जब बीएमडब्ल्यू बन के रेडी हो जाएगी तो ये किसको बेचेंगे, कस्टमर को। अब कस्टमर जिसने खरीदा तो बी टू सी, कस्टमर एक ने खरीद लिया, लेकिन अब कस्टमर ने खरीद कर चलाई गाड़ी बीएमडब्ल्यू, अब उसको क्या कर रहा है, वो किसी और को बेच रहा है।
तो कस्टमर्स टू कस्टमर इसको हम C2C मानेंगे। इसका ये मतलब कि बिजनेस, जब बिजनेस के अंदर होने वाले सारे ट्रांजेक्शन, जब तक BMW के अंदर परचेज डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, इनके बीच में कोई डेटा एक्सचेंज हो रहा था तो हम उसको इंट्रा भी कह रहे थे। और जब BMW ने क्या किया, MRF मतलब दूसरी कंपनी MRF, इसने क्या किया, इनसे डील करी तो इसको B2B ट्रांजेक्शन कहा। और जब इसको उन्होंने कस्टमर को बेचा तो इसको B2C बोला। और जब कस्टमर ने आपस में खरीदना बेचना किया तो उन्होंने C2C बोला। क्या ये बात समझ में आई? चलिए आगे हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।